जय हिंद दोस्तों। तो मैं छोटू दास फिर लेके आ गया नए वीडियो के साथ में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि अगर आप एक पंजाब नेशनल बैंक का सीएसपी चालक है तो दोस्तों आप भी आसानी से आप किसी भी कस्टमर का आप पंजाब नेशनल बैंक में एईपीएस एंड दोस्तों डीबीटी को आप इनेबल कर सकते हैं। तो दोस्तों कैसे करना है और दोस्तों इसका क्या प्रोसेस है, इस वीडियो में दोस्तों आपको कंप्लीट जानकारी बताने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप। तो हर बार की तरह इस बार भी हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके आपको बेल आइकन जरूर प्रेस करना है ताकि दोस्तों आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक मिल जाए। तो दोस्तों कई बार क्या होता है कि जब आप किसी भी कस्टमर का एईपीएस करते हैं तो दोस्तों बिना बैंक आप सिलेक्ट किए हुए कर देते हैं, पर दोस्तों जो उनका एईपीएस एंड दोस्तों डीबीटीएस इनेबल नहीं हो पाता पीएनबी में। पर दोस्तों इस वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी बताने वाले हैं कि आपको कैसे इनेबल करना है और डीबीटी एंड दोस्तों एईपीएस को इनेबल करने के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट का आवश्यकता पड़ सकता है, इस वीडियो में दोस्तों आपको कंप्लीट जानकारी बताने वाला है। तो स्क्रीन पर दोस्तों आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे जो यहाँ पे वीडियो में यहाँ पे बार बार यहाँ पे ऑथेंटिकेशन है दोस्तों, जिनका हम आधार लिंक कर रहे हैं उनका बायोमेट्रिक का प्रॉब्लम है, यानी दोस्तों उनका फिंगर ही नहीं काम करता। तो दोस्तों यहाँ पे कैसे करेंगे उनका, सबसे पहले दोस्तों आधार सीडिंग स्टेटस इंक्वायरी कैसे चेक करेंगे, तो दोस्तों हम लोग ओटीपी के माध्यम से करेंगे। दोस्तों यहाँ पे दो आपको सामने यहाँ पे ऑप्शन दिया था। पहला दोस्तों आप आधार ऑथेंटिकेशन करके और इसके बाद दोस्तों ओटीपी के माध्यम से। तो स्क्रीन पे दोस्तों आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे जब यहाँ पे बार बार कस्टमर का यहाँ पे बायोमेट्रिक ले रहे तो दोस्तों उनका बार बार यहाँ पे सेशन यानी दोस्तों जो उनका फिंगर है यहाँ पे नहीं ले पा रहा, इसलिए दोस्तों यहाँ पे बाहर हो जा रहा है, यहाँ पे सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है। दोस्तों हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे आधार सीडिंग स्टेटस इंक्वायरी कर लेते हैं ताकि दोस्तों डायरेक्ट हम लोग को एईपीएस एंड दोस्तों डीबीटी इनेबल करने के लिए आसानी रहेगा कि उनका जो पहले से एनपीसीआई से दोस्तों कौन सा बैंक है। तो दोस्तों हमने यहाँ पे चेक करने के लिए यहाँ पे बार बार उनका फिंगर ले रहा है और दोस्तों यहाँ पे फिंगर नहीं लेता तो हम लोग दोस्तों ओटीपी के माध्यम से करेंगे। उसके बारे में भी दोस्तों आपको बताएंगे कि आपको ओटीपी के माध्यम से किसी भी कस्टमर का आप कैसे चेक करेंगे। डायरेक्ट दोस्तों आप पंजाब नेशनल बैंक का सीएसपी चालक है तब तो सिंपली दोस्तों आपको यहाँ पे देख पा रहे हैं, आपको यहाँ पे ले लेना है फिंगर और दोस्तों यहाँ पे प्रोसेस करना। तो दोस्तों स्क्रीन पर देख पा रहे दोस्तों अगर फिंगर ले लेगा तो यहाँ पे सक्सेसफुल का मैसेज आएगा, अगर नहीं लेता है तो दोस्तों आप यहाँ पे ट्रांजेक्शन में देख पा रहे दोस्तों यहाँ पे मिल जाता है बायोमेट्रिक मिसमैच, यानी दोस्तों जो कस्टमर का यहाँ पे आधार सीडिंग स्टेटस इंक्वायरी कर रहे हैं उनका यहाँ पे बार बार मिस मैच लिखा। तो सिंपली दोस्तों यहाँ पे आपको ओटीपी का ऑप्शन पे क्लिक करना है और दोस्तों जो आप कस्टमर का आधार सीडिंग स्टेटस इंक्वायरी करेंगे सिंपली दोस्तों उनका आधार कार्ड में मोबाइल नंबर ऐड होना चाहिए। इसके बाद ही दोस्तों आप ओटीपी की मदद से आप किसी भी कस्टमर का आधार सीडिंग स्टेटस इंक्वायरी कर सकते हैं, उनके खाते में कौन सा बैंक अकाउंट लिंक है तो दोस्तों आप आसानी से चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे देख पा रहे हैं यहाँ पे आधार नंबर फिल कर दिए। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे जनरेट ओटीपी का ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे देख पा रहा है दोस्तों कि जो आपका मोबाइल नंबर जुड़ा होगा सिंपली दोस्तों उस मोबाइल नंबर पे 6 डिजिट का ओटीपी चला जाएगा। आपको दोस्तों इस कॉलम में यहाँ पे फिल करके बार चेक कर लेंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे ऑथेंटिकेट का ऑप्शन पे क्लिक करना है। आप दोस्तों यहाँ पे जैसे ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो जो दोस्तों पहले से यहाँ पे मेरा बार बार फेल हो जा रहा था तो दोस्तों आप यहाँ पे देख पा रहे हैं यहाँ पे सक्सेसफुली यहाँ पे स्टेटस इंक्वायरी हो चुका है। और दोस्तों जो यहाँ पे कस्टमर का बैंक का नाम शो कर यहाँ पे लिखा हुआ दोस्तों इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, यानी दोस्तों जो कस्टमर का एईपीएस एंड दोस्तों डीबीटी इनेबल है, यानी दोस्तों हम लोग आसान भाषा में बोलो तो एनपीसीआई उनका इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में। तो सिंपली दोस्तों आपको इस बैंक को कैसे हटाना है तो इस वीडियो में दोस्तों आपको प्रोसेस बाय प्रोसेस यानी दोस्तों स्टेप बाय स्टेप जानकारी बताने वाला है। तो सिंपली दोस्तों आपको यहाँ पे ओके का ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे आ जाना आधार सीडिंग। आप दोस्तों यहाँ पे जैसे इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे एग्जिटिंग कस्टमर का ऑप्शन मिल जाएगा। आपको दोस्तों यहाँ से भी आपको दो प्रकार से यहाँ पे चेक कर सकते हैं। पहला दोस्तों यहाँ पे आधार कार्ड से यानी दोस्तों केवाईसी की मदद से और इसके बाद दोस्तों ओटीपी के माध्यम से। तो दोस्तों सबसे फर्स्ट में आपको यहाँ पे आधार कार्ड का नंबर फिल कर देना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे प्रोसेस का ऑप्शन पे क्लिक कर देना, आर योर श्योर का ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो दोस्तों स्क्रीन पे देख पर आपको यहाँ मिल जाता है आधार और इसका बाद दोस्तों यहाँ मिल जाता है ओटीपी या फिर दोस्तों आपको यहाँ पे केवाईसी की मदद। तो सिंपली दोस्तों यहाँ पे ओटीपी की मदद से करेंगे क्योंकि दोस्तों जो यहाँ पे कस्टमर का यहाँ पे बार बार बायोमेट्रिक हम लोग प्ले रहे हैं तो उनका दोस्तों फिंगर ही नहीं काम कर रहा है, इसलिए दोस्तों यहाँ पे बोला जा रहा है ओटीपी नंबर को फिल करने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पे सिंपली क्या करना है, जो मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ उनके आधार कार्ड में सिंपली दोस्तों उस मोबाइल पे 6 डिजिट का ओटीपी चल जाएगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे इस कॉलम में फिल कर देना है।
फिल करते दोस्तों आपको यहाँ पे गेट केवाईसी के ऑप्शन पे क्लिक कर देना। अब दोस्तों यहाँ पे जैसे इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं कुछ इस प्रकार से आपके सामने इंटरफेस आ जाएगा। तो स्क्रीन पे दोस्तों आप यहाँ पे देख पा रहे हो, आपको यहाँ पे 2 कैटेगरी दिया दोस्तों। पहला मिल जाता है यहाँ पे कस्टमर डिटेल्स, यानी दोस्तों जो आपका नाम है, इसके बाद दोस्तों आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका दोस्तों नाम, इसके बाद दोस्तों यहाँ पे मिल जाता है फादर नेम, इसके बाद एड्रेस, यानी दोस्तों जो कस्टमर का डिटेल्स होता है सिंपली दोस्तों आप यहाँ चेक कर पाएंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे मिल जाता है कस्टमर का अकाउंट नंबर फिल करने के लिए, और दोस्तों यहाँ पे कस्टमर का कस्टमर आईडी यानी दोस्तों CIF नंबर को फिल करना है। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ पे CIF नंबर को फिल कर देंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे अकाउंट नंबर को भी फिल कर देंगे, यानी दोस्तों दोनों कॉलम में आपको फिल कर देना है। और दोस्तों जब भी आप किसी भी कस्टमर का आप अपने बैंक में यानी दोस्तों पंजाब नेशनल बैंक में APS एंड दोस्तों DBT इनेबल करेंगे तो दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना होगा, किसी भी कस्टमर का जब आप पंजाब नेशनल बैंक में आधार लिंक करते हैं यानी दोस्तों APS एंड दोस्तों DBT इनेबल करते हैं तो सबसे पहले दोस्तों आपको आधार स्टेटस इंक्वायरी चेक कर लेना है। उसमें दोस्तों पता चल जाएगा कि कौन सा बैंक में उनका NPCI लिंक है। तो सिंपली दोस्तों आपको उस बैंक का यहाँ पे देख पा रहे हो दोस्तों, आपको यहाँ पे नाम सेलेक्ट करना है ताकि दोस्तों डायरेक्ट आपको यहाँ पे फाइंड करने में आपको आसानी होती है। सिंपली दोस्तों यहाँ पे हम चेक कर लिए थे, उस बैंक का नाम था इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। तो सिंपली दोस्तों आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है और सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों एक बार आपको सारा डाटा को चेक कर लेना है। चेक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे मिल जाता है गेट यूजर डिटेल का ऑप्शन। सिंपली दोस्तों आपको यहाँ पे बारी बारी से आपका जो अकाउंट नंबर चेक कर लेना है। इसके बाद दोस्तों कस्टमर ID और दोस्तों यहाँ पे इस ऑप्शन पे क्लिक कर देना। आप दोस्तों यहाँ पे जैसे इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो दोस्तों जो आपका बायोमेट्रिक है ना दोस्तों डेट ऑफ बर्थ एंड दोस्तों आपका नाम यहाँ पे मैच हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन पे क्लिक करना है। आप दोस्तों यहाँ पे जैसे सबमिट का ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो दोस्तों आप यहाँ पे देख पा रहे हो कुछ इस प्रकार से आपका इंटरफेस मिल जाएगा। और दोस्तों जो आपका खाता में मोबाइल नंबर जुड़ा होगा सिंपली दोस्तों उस मोबाइल पे आपका चला जाएगा कि आपके खाते में APS एंड दोस्तों DBT इनेबल हो चुका है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप किसी भी कस्टमर का जब आप आधार लिंक करते हैं तो सबसे पहले दोस्तों आपको स्टेटस इंक्वायरी कर लेना है। इसके बाद दोस्तों आप किसी भी कस्टमर का आधार लिंक यानी दोस्तों APS एंड दोस्तों DBT को इनेबल करेंगे। तो दोस्तों अगर आप करते हैं किसी किसी का शो होता है तो सही, तो दोस्तों आपको थोड़ा सा वेट कर लेना है। 2 से 3 दिन के अंदर में 100% है कि उनके खाते में दोस्तों DBT एंड दोस्तों NPCI आप आसानी से कर सकते हैं। इसके अलावा भी दोस्तों अगर आपको कोई प्रॉब्लम आता है तो सिंपली आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है, उसका रिप्लाई हम जरूर दे पाएंगे। तो दोस्तों अगर आप एक पंजाब नेशनल बैंक का CSP हैं तो दोस्तों अगर आपको RD सर्विस प्रॉब्लम आता है या फिर दोस्तों आपको ION सर्विस में तो सिंपली आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है, उसका भी रिप्लाई हम जरूर दे पाएंगे। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो, इस वीडियो को आपको ज़्यादा शेयर करना है और लाइक करना है। हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके आपको बेल आइकन जरूर प्रेस करना ताकि दोस्तों आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक मिल जाए। तो दोस्तों फिर मिलेंगे ऐसे ही अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ, नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तो बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों।